सेट कर रहे हैं 200 रुपए की। को कहा कितने की को कह रहा बियर सेट करे हैं 200 रुपया की। 220 रुपए की। कौन सी बियर कर रहे हैं? पावर करें 10,000 पावर कूल। हाँ और तुम बताओ। और 220 की है कैन। हाँ जो कल लाई हुज्जत तुमने कैन हमने नहीं लाई सुनो बॉटल लाई थी। बाटल लाई थी सुनो की भी वीडियो बना लाई थी। सफेद को क्वार्टर है 100 को। 100 को नहीं है 110 को 330 करे सब रिकॉर्डिंग करो सब रिकॉर्डिंग है जनता ने करियो बेबी कल सब रिकॉर्डिंग करी थी। हाँ ठीक है और ये बताइयो सुनो और कल मूल दाम से अधिक दामों पर बेची जा रही शराब। आबकारी विभाग के आला अधिकारी ले रहे चैन की नींद। आबकारी विभाग की ऑफिस में कई सप्ताह से डला है ताला। लोग शिकायत लेकर तो जाते हैं लेकिन अब ढूंढते ढूंढते घर लौट जाते हैं क्योंकि गुप्त रूप से बनाई गई है आबकारी विभाग की ऑफिस, जिसे ना लिखा है ना बैनर लगा है। आपको बता दें वंडा में आबकारी विभाग के प्रभारी राम चतुर्वेदी की लापरवाही साफ नजर आ रही है। शासन के नियमों का उल्लंघन करते साफ नजर आ रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, यह तो जनता फूट फूट कर कह रही है, नहीं तो आबकारी विभाग के आबू बाबू मुझ पर नाराज हो जाएंगे। आपको बता दें शराब दुकान से अहाता जिसे बुंदेलखंडी में चखना बोलते हैं। शासन की गाइडलाइन में शराब दुकान के पास चखना बेचना कानून का उल्लंघन करना है। शासन ने तो शराब दुकानों के पास चखना बेचना बंद किया, लेकिन बंडा में प्रभारी राम चतुर्वेदी ने लगता है अपने नियम अलग से बना दिए हैं, क्योंकि बंडा क्षेत्र में सैकड़ों अनियमितता देखने को मिल रही हैं। गांव शहर और ढाबों पर अवैध शराब की दुकानें धड़ल्ले से चलती नजर आ रही हैं, लेकिन साहब के पास इन अनियमितताओं का कोई जवाब नहीं है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है प्रभारी की मिलीभगत से यह सब अवैध शराब के कारोबार फल फूल रहे हैं। कोई कितने की बाटल पूछो बाटल दे दिया कौन सी ले लीजिए और क्या? अरे वीडियो बनाएंगे ना तुम्हारा सरासर गलत कर रहा है। दुकानें जब बंद हुई है देख लियो आने वाले टाइम में तुम्हारे चूतिया बना रहा है जो को है इधर। अरे को हुए पैसा दे रहा घर हम में दारू ले रहा है। बियर है कितने की? अरे तुम बोल रहे हैं ना बीच में। कैसे बोल रहे? तुम बोल रहे हैं ना बियर दे कौन सी दारू है और बता पूछो। हमको आता हमसे क्या क्या तुम ही बोल रहे हैं ना कि बियर तुम वीडियो बना रहे हैं। आदम जाके वीडियो बना। हाँ तो पग्गा ले कौन सा पग्गा कितने को दे बाटल बता। बियर 200 हमें 220 की लेगी। कल स्टेटमेंट है मोबाइल में फोन पे करी थी पैसा और 200 रुपए की है कहाँ से पीने में ये बता दिया। करो आबकारी को फोन आओ तो अब भी कह रही थी तुम वीडियो बना के हमें भेजो। 200 की है कहाँ कर ली बात 200 की है बियर। कौन सी बियर? पावर कौन सी? 10,000 पावर कूल। कितने की है? 200 की। वो पे MRP कितनी है? नहीं MRP आप बताओ ना। तुम देख रहे हैं हमने देख ला ना, आप बताओ MRP कितनी होगी। बताओ MRP कितनी है? MRP है कितनी उसकी? देख ले आप बताओ ना, आप बेच रहे आप बताओ तो आप क्यों बेच रहे थे? आप बताओ ना आप क्यों बेच रहे थे जब आपको MRP कहा था नहीं है आपको? ये बताओ ना MRP के पता नहीं तो आप क्यों बेच रहे थे? लगा हम कहा लगा तुम्हारी दुकान तुम लगा उसकी है क्या? नो MRP बताओ है क्या उसकी? आप बेच रहे हैं 200 रुपए की और हमें 220 रुपए की थी कल। वो मैं स्टेटमेंट है ना फिर हमने शिकायत करी थी। पावर 1000 ठीक है और उसके साथ एक क्वार्टर लिया तो 230 रुपए 330 रुपए दिए थे आपको। ये किस संबंध में आए थे आबकारी ऑफिस?
आज बंडा नगर में और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जो अवैध शराब बिक रही है, गली गली बिक रही है, गांव गांव बिक रही है, लेकिन इस अवैध शराब पर शिकंजा कसने के लिए जो आबकारी विभाग होता है, लोग कहते हैं कि भाई हम शिकायत करने जाएंगे, लेकिन इनको कभी बंडा में आबकारी विभाग का कार्यालय मिलता नहीं है, तो वो घूम भटक करके वो घर वापस चले जाते हैं। आज हम भी आए कि चलो भैया जनता के हित में अधिकारी से बात करेंगे, शिकायत करेंगे, लेकिन बड़ी मुश्किल में तो ये ऑफिस मिला है। इस गली में है, छोटी सी गली में है, कहीं इसका बोर्ड नहीं है, आप देख सकते हैं, कहीं भी आपको बोर्ड नहीं दिख रहा है। अब ऐसे में बताइए इस ऑफिस में कैसे हम शिकायत करेंगे, कैसे अधिकारी से मिलेंगे। आप ये बता रहे थे कि आप भी कोई शिकायत लेकर आए थे लेकिन ऑफिस नहीं मिल रहा है। हाँ, ये अवैध शराब गांव गांव गली गली बिक रही है, तो ये इन पे जो आबकारी विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कई महीनों बीत जाते हैं, इस ऑफिस की जो है शटर खुलती ही नहीं है, कभी पता ही नहीं है कौन अधिकारी आ रहा है, यहाँ पर कौन तैनात है, कौन कौन से कर्मचारी यहाँ पर पदस्थ हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और लगातार जो अखबारों में वगैरह में भी खबरें चल रही हैं, प्रकाशित हो रही हैं कि जो महंगे दामों में जो है शराब बिक रही है, वहां पर QR कोड, स्कैनर कोड लगना चाहिए, लेकिन बंडा में ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ तो मनमाने दाम की शराब बेच रहे हैं और लोग मजबूर हैं। अब एक वीडियो वायरल हुआ था अधिक रेट के दाम पर बंडा की कोई कलारी है, लेकिन उस पर कार्रवाई या नहीं हुई है। कार्रवाई कौन करेगा? आबकारी विभाग की हालात आप देख रहे हैं। अब दूसरा बचता है पुलिस विभाग को सब जानते हैं कितनी कार्रवाई हो रही होगी। जनता भी समझदार है। अब जनता क्या करे? जनता आपको सूचित करेगी, जनता सूचित करने के बाद चली जाती है। फिर तालमेल सबका है, अगर तालमेल नहीं होता मेरे अनुमान से तो कार्रवाई हो जानी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं तालमेल तो होगा। ये अमृतकाल है भैया, पता है आपको? जी। कल 51वां आपातकाल का प्रेस वार्ता रखी गई थी जी। उसमें भाजपा नेताजी बोल रहे थे कि ये अमृतकाल चल रहा है। लग रहा है आपको अमृतकाल है? हाँ, मुझे लग रहा है कि अमृतकाल है। इसलिए लग रहा है क्योंकि आज अमृत को जो है शराब है, शराब को कुछ लोग अमृत भी बोलते हैं, तो बिल्कुल है। अगर गांव गांव शहर शहर गली गली में शराब बिक रही है तो मुझे लगता है उन्होंने सही कहा होगा कि ये अमृतकाल है। धन्यवाद भैया। भैया बंडा में आबकारी विभाग के कभी अधिकारी देखने को मिले हैं आपको ऑफिस में? मुझे अभी ये ऑफिस ही मालूम नहीं है कि बंडा में आबकारी का ऑफिस कहाँ पे है, और अधिकारी तो दूर की बात है। बंडा में आबकारी से रिलेटिव जितने भी चीजें हैं वे खुलेआम इलीगल तरीके से अवैध रूप से बिक रही, चाहे शराब हो, गांजा हो, जो कुछ भी हो। बंडा विधानसभा में आबकारी अधिकारी का कोई अस्तित्व नहीं है, ना अभी तक यहाँ पे आबकारी अधिकारी देखा गया है, ना कोई कार्रवाई करते हैं। आज कुछ लोग शिकायत लेकर गए थे ऑफिस में, लेकिन ऑफिस दूर से थक गए। अब किसको आवेदन दें? कर्मचारी गायब हैं, अधिकारी गायब हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि अब शटर पे चिपका जाएंगे आज हम। शिकायतों का ऐसा है, आबकारी नहीं, आप बंडा के किसी भी विभाग में चले जाइए, दर्जनों शिकायतें पेंडिंग है। उन्हीं आवेदनों और शिकायतों पर कार्रवाई होती है जिसमें अधिकारियों को पैसा मिलता है, और बाकी गरीब के आवेदन और जनहितैषी आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अधिकारी पूर्णतः भ्रष्टाचार में लिप्त है, खासकर बंडा विधानसभा में, और जनप्रतिनिधियों का भी कोई दबाव नहीं है उन पर। कलारियों को भैया अधिक रेट पर शराब भी बेची जा रही है, धड़ल्ले से बिल्कुल अवैध शराब भी चल रही है, ग्रामीण क्षेत्र का है या नगरीय क्षेत्र का है, इस पर क्या कहेंगे? सरासर शराब दुकानें हैं और शराब विक्रेता है, जो कलेक्टर ने अभी गाइडलाइन की थी, आपको रेट लिस्ट का QR कोड चिपकाना चाहिए, जिससे कि जो ग्राहकों को शराब की रेट मालूम चल सके कि इसकी रियल कीमत क्या है। लेकिन अनेकों दुकानदारों ने रेट लिस्ट का QR कोड नहीं चिपकाया है। कलेक्टर को इस पर ध्यान देना चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। भैया आबकारी विभाग के अधिकारी कहते सब कुछ सही चल रहा है, आपने किस प्रकार से देखा? अब वो तो कहेंगे ही सही चल रहा है, क्योंकि पास उनको बिल्कुल सही तरीके से उनके पास है जो पहुंच रहा है। अब आप समझ जाइए कि किस तरीके से सही चल रहा है। सही समय पर उनको पहुंच रहा है तो सबको सही चल रहा है। बाकी अवैध शराब खुलेआम धड़ल्ले से बिक रही है, और बंडा में तो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में बिक रही है। बंडा की कलारियों पे आपने कोई अनियमितताएं देखी? अनियमितताओं का अंबार लगा हुआ, पूरी कलारी अनियमितताओं का अंबार, और
इलीगल तरीके से भीड़ भाड़ क्षेत्र में चल रही है, इसको बाहर होना चाहिए। जी भैया। अहाते भी शराब दुकानों के लगभग 20 मीटर दूर होने चाहिए, जबकि शासन अहातों को पूर्णतः बंद कर चुका है, लेकिन शराब दुकानों के बाजू में ही अहाते चल रहे हैं, वहीं लोग शराब ले रहे हैं, वहीं पी रहे हैं और एक्सीडेंट भी हो रहे हैं और लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। ठीक है भैया।